कल्याण कैसे है, जो गरीब है उसका कल्याण कैसे, उसकी जात पूछकर कल्याण नहीं करना है, उसका धर्म पूछकर कल्याण नहीं करना है, उसकी भाषा पूछकर कल्याण नहीं करना है, बल्कि वो भारतीय है और समता और बंधुत्व के आधार पर उसका विकास करना, उससे कभी भी भेदभाव। आज भी मोदी जी ने यही कहा ना कि जिसने हमको वोट दिया उनका भी विकास और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी विकास। लोकतंत्र की इस खूबसूरती को बरकरार रखना आवश्यक है और उसके प्रति हम जो है प्रतिबद्ध हैं और ये प्रतिबद्धता जो है आदरणीय मोदी जी के हर निर्णय में प्रदर्शित होती है। हाँ ठीक है, पुनिया साहब एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। पुनिया साहब आप यकीन नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। बस एक सेकंड जल्दी से बोलिए पुनिया साहब। एक सेकंड बात करें। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, बात करने में तो बहुत ठीक है कि सबका साथ सबका विकास ये सब, लेकिन क्या 403 सीटों में से जहां कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जहां 30% 40% है, हम किसी का वहां पर भी आपको एक कैंडिडेट नहीं मिला, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला। ये सबको साफ कर दीजिए, सबको किसी के भागीदारी की जरूरत नहीं है। क्या बात है, आप तुष्टीकरण की बात, भागीदारी की जरूरत, विकास आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, मैं आपका विकास आप जो बोल रहे थे मैं नहीं चुप था, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके जब मैं बोलूं तो आप चुप रहेंगे। ये आप आपस में तय कर लीजिए। हाँ, और मैंने सिर्फ ये कहा कि जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है उसमें एक भी योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला। 403 में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं कहे, इस पर विचार करें। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं पुनिया साहब, अच्छी बातें, सब अच्छी बातें। पुनिया साहब एक सेकंड, पुनिया साहब एक सेकंड, पुनिया साहब आप कह रहे हैं मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। हाँ प्रेम शुक्ला एक सेकंड, आप कह रहे हैं पुनिया साहब मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, लेकिन उमेश सिंह बैठे हैं बीएसपी से। कल मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसलमानों ने वोट दिया किसी को, मतलब मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाया उन्होंने। वो कह रही है मुसलमानों का वोट बीजेपी को गया है। क्यों उमेश सिंह जी? हालांकि आप गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। नहीं कहा उन्होंने, नहीं ये नहीं कहा उन्होंने, नहीं मायावती जी नहीं कहा ये। आज होली के पूर्व संध्या पे मैं देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं और मैं आपसे एक चीज मैं बड़ा निवेदन के साथ कहता हूं कि आप ये बता दें कि मैं एक चीज समझ में नहीं आ रहा है और जनता पूछ रही है। कल से लोग अचंभित हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में इनको इस तरह से बहुमत मिला है 2014 की तरह लोगों ने दिया इनकी तरफ। आज जहां पे ये काम किए, क्योंकि यहां पे इनका काम नहीं देखे थे, ये तो एक गांव में जो गोद लेने की बात कहा प्रधानमंत्री जी ने, उस गांव तक का विकास नहीं किया, लेकिन आशा में भरा हुआ है, उनकी बातों से विश्वास किया और 3 साल बीत गया है। आज अगर ये प्रधानमंत्री के नाम पे ही चुनाव हुआ है, इसको पूरी भाजपा कहती है, तो और प्रदेशों में इनको बहुमत क्यों नहीं मिला? माननीय नीतीश जी की तरह से ये गोवा में क्यों नहीं जो है रिपीट कर लिए? ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां का कार्यकाल लोग देश के ठगे से महसूस किए और लोग इनको नकार दिया, पंजाब में नकार दिया। अरे उमेश सिंह जी, इसका थोड़ा सा बता दीजिए, मेरे भी समझ में नहीं आया है, मैं लोगों को क्या बताऊं। उमेश जी, गोवा में 5% अधिक वोट आया है, वो मणिपुर में भी हमको कांग्रेस से 2% अधिक वोट मिला है। कृपया अपने आंकड़ों को ठीक से समझ लें। हाँ, और दूसरी बात उमेश सिंह जी, मैं तो आपसे बस एक छोटी सी दरखास्त कर रहा हूँ, छोटी सी अर्जी है उमेश सिंह जी, छोटी सी अर्जी है मेरी आपसे। उमेश सिंह जी, जनादेश को सिर आंखों पर रखना चाहिए और जब इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी किसी नेता को मिला हो तो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए, न कि बेईमानी के आरोप लगाने चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये सब कैसे हो गया। सर आंखें खोलिए, उमेश सिंह जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए सर। मैं जनता का आदर करता हूं जी। हाँ, जी हम कह रहे हैं आंखें खोलिए सर। मोदी जी कह रहे हैं यंग इंडिया, न्यू इंडिया, कह रहे हैं महिलाओं और युवाओं ने वो कह रहे हैं कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया। केवल कहते हैं, आज तक किए कुछ नहीं है। लोगों को सिलेंडर के नाम पे गलत बयानबाजी किया, किसी को 2 पैसे का फायदा नहीं, 800 का सिलेंडर बेच रहे हैं। ईवीएम पर नहीं छाए, दिलों पर छाए हैं लोगों के। और ईवीएम ने दिखाया है मुद्दा कि मोदी जी किस तरह से उत्तर प्रदेश के वासियों के दिलों पर छाए हुए हैं, किस तरह से उत्तराखंड में दिलों पर छाए हुए हैं। हाँ। अच्छा एक सेकंड, भाटी साहब को ला रहा हूँ, जरा भाटी साहब को सुनिएगा। उमेश सिंह जी एक सेकंड, ईवीएम पे भी अमेरिका में भी वोटिंग हुआ था, विरोध हुआ था। और अरे एक सेकंड उमेश सिंह जी एक सेकंड, जरा भाटी साहब को सुनिएगा। समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम की गड़बड़ी मानते हैं। अरे छोड़िए प्रेम शुक्ला जी, हम ईवीएम की गड़बड़ी पे कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है इलेक्शन कमीशन पर हमें भरोसा है। जब तक जांच में कुछ निकले नहीं तब तक इस पर बात करना बेकार है।
भाटी साहब मुझे बताइए जरा, भाटी साहब क्या ये कहना सही है जो मोदी जी ने दावा किया कि मैंने किसी इमोशनल इशू पे ये चुनाव नहीं जीता है, मैंने विकास के नाम पर ये चुनाव जीता है, गरीबों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने मुझे विकास के नाम पर वोट दिया है और ये नए इंडिया का, नए भारत का उदय है? जवाब दीजिए भाटी साहब। देखिए, सबसे पहला तो कल हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सबने इस जनादेश का स्वागत किया और इसको स्वीकार किया। बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये कह दूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। दूसरे, आज पहला कार्यक्रम उनका इस उत्तर प्रदेश की जीत के बाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जश्न हुआ पहला। उस जश्न में उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि उत्तर प्रदेश के एक आदमी को भी 2 मिनट के लिए बुलवा देते। जीत उत्तर प्रदेश की, जश्न उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि बुलवाया तक नहीं गया। क्या उत्तर प्रदेश में गुजरात से शासन चलेगा? क्या रिमोट से शासन चलाएंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर? या नेता आयात किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, यहाँ एक से एक बड़े नेता हुए हैं, देश को 10-10 प्रधानमंत्री बोले भैया दिए हैं। आपको सबके बीच में बोलने का शौक है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए, आप मुद्दे पे आइए। जो काशी के सांसद बोले, आप नहीं, ये अच्छा लगता है। प्रेम शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं आप ये अच्छा लगता है आप सबके बीच में बोले। चलिए आप वहां बोलिए। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया, उत्तर दे रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी ने लड़ा, अखिलेश यादव ने लड़ा। मोदी जी ने उसे रिंग से बाहर करने की कोशिश की, चुनाव को रिंग से बाहर ले गए और इन्होंने पूरी तरह इमोशनल चुनाव को बना दिया। बनाने की कोशिश नहीं की, बना दिया। इन्होंने शमशान का मुद्दा उठाकर, इन्होंने कसाब का मुद्दा उठाकर, इन्होंने होली और ईद का मुद्दा उठा के पूरी तरह हिंदू मुस्लिम चुनाव को बना दिया और ये संदेश देने की कोशिश की। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि तुष्टीकरण किया जाता है। मुझे याद आता है जब 90 का दौर था, जब जो अयोध्या के नारे लगते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब इनका जो नारा होता था, ये होता था कि हम मुसलमानों का परमार्जन करेंगे। तो क्या ये तुष्टीकरण के बदले में परमार्जन करना चाहते हैं? और इन्हें छोड़िए ना भाटी साहब। अरे भाटी साहब कहाँ ले जा रहे हैं? आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये वही तो लोग हैं, ये बदले थोड़ी है। अरे भाटी साहब तुष्टीकरण कर रहे थे, ये मान रहे हैं ना। वो तो एक जो है बहुत बड़ी कविता उनकी है बाबा नागार्जुन की, कि बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमति चाणक्यों का। इनका हृदय थोड़ी परिवर्तित हुआ, हृदय तो वही है, विचारधारा तो वही है। कितना भी कर ले अखिलेश, मुसलमान के प्रति इतनी नफरत इनके अंदर भरी हुई है। पूनिया जी कह रहे थे एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुसलमान नहीं, एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। किसी सिख को दे देते, ईसाई को दे देते, किसी जैन को दे देते, बौद्ध को दे देते, एक भी अल्पसंख्यक को टिकट। अच्छा, भाटी साहब आपकी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला एक सेकंड आप जवाब दे दीजिएगा, एक सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। भाटी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो आपको करारी हार मिली है, शर्मनाक हार मिली है, जो सफाया हुआ है आपका, वो बहुत आपको अभी भी चुभ रहा है। इसीलिए आप कह रहे हैं जनादेश का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जिस पार्टी को, जिस नेता को जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाया है, आपने आज पहले दिन बताइए हमला शुरू कर दिया। मैं अपने बारे में उनको सरकार बनाने दीजिए, उनको काम करने दीजिए और उसके बाद उन पर हमला करिए, सवाल पूछिए। एक बात मैं अपने आज यूपी की जनता को कम से कम थोड़ा टाइम दीजिए सर। मैं एक पार्टी बात को थोड़ा टाइम दीजिए। दूं कि मैं कभी चैनल पे बैठ कर झूठ नहीं बोलता हूँ। हार चुभती है, सबको चुभती है। जवाब तो आप स्वीकार कर, हार चुभी ना, लेकिन हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहे, कोई आरोप तो नहीं लगा रहे। तो जो पार्टी जीती है, जनता ने हमें हराया है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, या हमको बेईमानी से हराया गया। जनता के विवेक को स्वीकार। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हम स्वीकार रहे, जनता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे, प्रेम शुक्ला आपकी नियत पर प्रश्न उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला नहीं, भेदभावपूर्ण नीतियां जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में अमल अपने गिरेबान में झांकिया, भेदभावपूर्ण नीतियां आपकी है, हमारी नहीं है। हमारा गिरेबान बहुत साफ है। हमने एलपीजी गैस भेजी तो वो हर किसी का धर्म पूछ के नहीं भेजा। हमने किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई तो किसी का धर्म नहीं पूछा। आपने कराया कहाँ जनाब? हम एम्स बना रहे तो किसी का धर्म नहीं पूछा। भाई साहब सुन तो लीजिए जरा। एलपीजी गैस कनेक्शन 55 लाख गए तो किसी का धर्म पूछ के दिया कि आप किस धर्म के हो? आप क्या तो लैपटॉप पढ़ रहे थे और धर्म पूछा जा रहा था? नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं और कब्रिस्तान बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सबूत देंगे 16 लाख लैपटॉप दिए गए, सभी बच्चों को दिए गए। 2012 में जिन्होंने इंटर पास किया था, एक बच्चे को लैपटॉप दिया गया, एक बच्चे को। सब उसका धर्म पूछा जाएगा। एक बच्चे स्कॉलरशिप पे धर्म पूछेंगे। एक सेकंड, आप अगर दुर्गा पूजा होती रहेगी तो बैंड वहां डीजे नहीं बजेगा। मुहर्रम का वहां से ताजिया निकल रहा है, दुर्गा पूजा नहीं, मुद्दे जिन पे लोगों को भड़काते हैं, ये भेदभाव के मुद्दे हैं। भेदभाव आपने किया। झूठे आरोप लगा के जाति विशेष के लोग जो है
पीसीएस की परीक्षा। एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो भी जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो मनोहर पर्रिकर जी को तो भेजेंगे ही वहां पर अगर वहां लिए बनाना होगा। दूसरा, ये संविधानिक परंपरा है, संविधानिक व्यवस्था है कि सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है सरकार बनाने के लिए। जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अगर सरकार ना बना पाए तो फिर दूसरे बदल को नामांतरण दिया जाता है, उसको हक को दरकिनार करते हुए ये तो संविधान की परंपराओं का हनन है, सीधा सीधा उल्लंघन है, प्रजातंत्र की हत्या है। ये पहले जिसका बहुमत, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है, राज्यपाल संवैधानिक परंपराओं का सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे जो है समर्थ व्यक्ति है, सबसे बड़ी पार्टी है, का जो है उसको नजरअंदाज करते हुए कृपया उसकी प्रतीक्षा करते हुए कैसे आरोप लगाने के पहले ये पूरी तरह से गलत है।